कि यहाँ पर जो भी हम सीखने वाले हैं उसमें हम किसी प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये पता करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है कि इस संख्या को किसी संख्या से भाग करने पर भागफल इतना है तथा शेषफल इतना है, और यहाँ पर बोला गया है कि भाज्य क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। हमसे क्या पूछा गया है? भाज्य हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यदि आपसे भाज्य पूछा गया है तो भाज्य आपका चारों ऑप्शंस में से एक होगा। 100% जो चीज़ आपसे पूछी जाती है वो चीज़ आपके ऑप्शंस में ही दी जाती है। हमने बोला कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है। हमने बोला कि यहाँ पर आपको शेषफल दिया गया है तो आप बोलोगे सर शेषफल दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों पर आपको क्या करना है ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। हमने बोला यहाँ पर शेषफल दिया गया है तो यहाँ पर आपका शेषफल दिया गया है 32। हमने बोला शेषफल जो दिया गया है उसे भाज्य में से माइनस कर दो, तो भाज्य कहाँ पर है? तो भाज्य ये है, तो इसमें से आपको इसे माइनस करो। आपको ये पता कर लो बस कि यहाँ पर इकाई अंक क्या बनेगा। तो हमने बोला कि यदि हम इस संख्या में से इस संख्या को माइनस करते हैं तो हमारा जो इकाई अंक बनेगा वो कितना बनेगा कि 0 में से तो 2 आपका माइनस होगा नहीं, तो हम यहाँ पर से एक हासिल ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 में से 2 को यदि हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर हमारा इकाई अंक जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 8 बन रहा है। हमने बोला अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर क्या बोला गया कि भागफल कितना है आपका? 73 है। भागफल दे दिया जाए या भाज्य दे दिया जाए, कुछ भी आपसे दे दिया जाए और इन दोनों में से कुछ भी पूछ लिया जाए तो सीधा ही ऑप्शन से डिवाइड करके देख लेना इकाई अंक आपका कहाँ पर बन रहा है। जहाँ पर इकाई अंक बन जाएगा वही आपका आंसर होगा, जहाँ पर इकाई अंक नहीं बनेगा वह आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला 3 का गुणा यदि हम 2 से करते हैं तो 3 दूनी 6 बनता है, तो 6 हमें इकाई अंक नहीं चाहिए, हमें 8 चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर 3 का गुणा यदि हम 2 में करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है, तो 6 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 8, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि 3 का गुणा यदि हम 8 से करते हैं तो कितना होता है? 8 3 24, यानी कि 4 इकाई अंक बन रहा है, हमें 8 चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 3 का गुणा यदि हम 6 में करते हैं तो 6 3 18 होता है, 18 में 8 इकाई अंक होता है, हमें 8 ही चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपके पास जो क्वेश्चन हो उसमें आप ये ट्रिक लगाइएगा, 100% वर्क करेगी। इसकी पूरी